गाइस, मैं हूं एज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक्साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में मैं चैनल करने वाली हूं मैसेजेस फ्रॉम योर सोलमेट। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी अगर मेरा चेहरा बहुत पास आ जाए बीच में, बिकॉज मुझे बस सेम लोकेशन में वीडियो शूट करने का मन नहीं किया, तो मैं दूसरे लोकेशन पे आई एंड यहाँ पे मेरा जो मेन स्टैंड है वो लग नहीं पा रहा है। तो यस, हियर वी आर। थोड़ा सा अलग लग सकता है, ज़्यादा ही पास से वीडियो लग सकता है। एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग ग्रुप वन एंड लेट्स सी कि वो क्या मैसेजेस हैं जो आपके सोलमेट आप तक अभी पहुँचाना चाहते हैं। आप में से कुछ कुछ लोग अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो एंड कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि यस ऑब्वियसली मे बी 20% लोग नहीं मिले हो। एनी हाउ, आई एम सेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ योर सोलमेट इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, अब देखो, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है सोलमेट का, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये प्लेटोनिक हो सकता है कि दोस्त हैं या फिर पेरेंट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, या सिबलिंग्स के साथ। ओके, सोलमेट नेसेसरीली लव रिलेशनशिप नहीं होता है हमेशा। इट कैन बी एनीबडी जिसके साथ एक सोल कनेक्शन डीपर लेवल पे हमारा है। ओके, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग टू यू इज दैट योर सोलमेट इज टेलिंग यू कि आप खुद को बहुत कम समझते हो, कि आपको जितना इंपॉर्टेंस खुद को देना चाहिए आप नहीं देते हो, एंड आपको खुद को जितना प्यार करना चाहिए वो नहीं करते हो। योर सोलमेट इज टेलिंग यू कि अगर मेरे हाथों में चीज होती तो आई वुड हैव शोन यू हाउ प्रेशियस यू आर। आई वुड हैव शोन यू कि तुम में कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम अपने आप को नजरअंदाज कैसे कर रहे हो। ओके, एज वेल एज मुझे फील हो रहा है कि अगर रिसेंटली आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था या फिर डाउन फील हो रहा था, नो दैट कि आपके सोलमेट का जो हायर सेल्फ था वो आपके आसपास था एंड वो आपको एनकरेजिंग एंड हीलिंग वाइब्स दे रहा था। राइट, आई एम सेंसिंग दैट योर सोलमेट रियली ट्रूली लव्स यू। एक बहुत ही इनोसेंस वाला प्यार है। तो नो दैट अगर आपको किसी भी अपने लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको लगे कि ये पर्सन मुझे इनोसेंटली प्यार करता है विदाउट एनी गिव एंड टेक, देन दैट इज अ क्लियर साइन कि वो पर्सन आपके सोलमेट है। भले ही वो आपके घर वाले हो या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई पर्सनल बॉन्ड हो, सॉरी प्रोफेशनल बॉन्ड हो। ओके, द नेक्स्ट मैसेज दैट आई एम चैनलिंग इज दैट they're telling you that you are capable of so many things। आप इतने अच्छे चीजें कर सकते हो अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज कर सकते हो, आपको मटेरियल सक्सेस मिल सकता है, आप उसके लायक हो। ओके, तो कभी भी खुद को कम मत समझना। एज वेल एज यू आर समबडी हु इज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। तो कभी भी खुद को लेके इनसिक्योर मत फील करना, कभी खुद के फिजिकल फॉर्म को लेके इनसिक्योर मत फील करना, कभी खुद के एक्शंस को लेके भी इनसिक्योर मत फील करना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप अपने एक्शंस को लेके भी इनसिक्योर फील करते होगे। लाइक कभी कभी होता है कि वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्व्स, या फिर अगर हमने कभी कुछ गलती की बार बार उसी को दोहराते हैं मन में कि क्यों ये किया, क्यों वो किया। ओके, तो अगर अपने एक्शंस को लेके आप इनसिक्योर हो, यू नीड नॉट टू बी इनसिक्योर। सब में इम्परफेक्शंस होती है। दे आर टेलिंग यू कि सब में इम्परफेक्शंस होती है। आसपास के लोगों को भी देखो, कोई भी पर्सन परफेक्ट तुमको नहीं दिखेगा, तो तुम खुद को इतना हार्शली क्यों जज करते हो। ऑल्सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एज मच एज यू कैन, क्योंकि तुम जितना खुद को प्यार करोगे ना, उतना ही तुम में जजमेंट बढ़ेगा कि कौन पर्सन तुम्हारे लिए सही है एंड कौन पर्सन नहीं है। तो जिस वजह से अगर दूसरों के वजह से तुम हर्ट होते हो टाइम एंड अगेन, या फिर दूसरे अगर तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं या फिर धोखा देते हैं या फिर नेगेटिव लोग अगर तुम्हारे लाइफ में आते हैं, तो वो चीज होनी बंद हो जाएगी। ऑल्सो दे आर टेलिंग दैट यू आर अ वेरी प्योर सोल। यू आर लिटरली अ वेरी प्योर सोल, एंड आजकल के ज़माने में इतनी प्योरिटी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपने आप को नहीं चेंज होने देना, एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप एक इतने पॉजिटिव काइंड ऑफ सोल हो, आपका मन इतना अच्छा है,
आप में एक अलग सी जुवेनाइल एनर्जी है, आप में एक अलग सी सादगी है, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, दे टेलिंग कि आप में एक अलग सी सादगी है। ऑल्सो एक और चीज वो बोल रहे हैं कि अपनी दुनिया को ना छोटा मत बनाओ, जितना छोटा बनाओगे अपनी दुनिया को उतना ही छोटा लाइफ हो जाएगा। तो थिंक बिग। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें करो। ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, मुझे अपने होम टाउन से में भी बाहर नहीं निकलना, या फिर जो करंट स्कूल है या जॉब है उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ाना, नहीं, यू नीड टू टेक रिस्क्स बिकॉज दे आर टेलिंग यू दैट दे हैव सीन यू इन सो मेनी लाइव्स, एंड जिस भी लाइफ में उन्होंने आपको देखा है, दे हैव सीन कि जब आप खुद के किसी लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ते हो ना, वो आपको ट्रू हैप्पीनेस देता है। तो इस लाइफ टाइम में भी दूसरे लोगों के थॉट्स, ओपिनियंस की वजह से खुद को लिमिट मत कर लेना। खुद के ट्रू सेल्फ को हमेशा दिखाना, हमेशा वो डिसीजंस लेना जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए सही है। रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में, एंड हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना, बड़े सपने देखना। यू डिजर्व एवरीथिंग गुड, भले ही वो मटेरियलिस्टिक हो, भले ही वो इमोशनल हो, भले ही वो फिजिकल हो, भले ही वो इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एटसेट्रा हो, कि आप हर एक अच्छी चीज डिजर्व करते हो। एंड वन थिंग योर सोलमेट्स हायर सेल्फ इज टेलिंग यू कि इस लाइफ में तुमको बहुत ज्यादा फ्री विल दिया गया है। ओके, तो उसको अच्छे से यूज करो। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। जितना आप थॉट्स को पॉजिटिव रखोगे उतना आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, एंड वाइस वर्सा। ओके, कुछ लोग का होता है कि इमोशन ही प्रॉपर अच्छे से, अगर गुड इमोशंस फील किए तो तब थॉट्स पे भी इफेक्ट आता है एंड वो चेंज हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो एनी हाउ अपने थॉट्स एंड इमोशंस को पॉजिटिव रखो, एंड हमेशा एक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ अपने पॉजिटिव रखना, एक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ हमेशा रखना, एंड फिर तुमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में इसलिए नहीं आती है बीच बीच में कि दूसरों की वजह से या फिर एनर्जी स्टैग्नेंसी की वजह से। जो भी चीज तुम क्रिएट करते हो वो तुम अपने अंदर से करते हो। ओके, तो पहले फिजिकल चेंज नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, पहले अंदर में ही तुम्हारे मे बी सबकॉन्शियस में चेंजेस आती हैं, या फिर इमोशंस में चेंजेस आती हैं, या फिर थिंकिंग में चेंजेस आती है, वो रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो इसीलिए अपने थॉट्स, इमोशंस को रीडायरेक्ट करो, एंड जितना हो सके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, पॉजिटिव फील करने की कोशिश करो। विथ टाइम तुम्हारे पास तुम्हारा ये आदत हो जाएगा कि तुम पॉजिटिव ही सोचने लगोगे एंड पॉजिटिव ही फील करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड तब वाइब तुम्हारा बहुत हाई बढ़ेगा, बढ़ जाएगा वाइब, इट विल बी वेरी हाई, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं। You are somebody who has a really independent mindset, या फिर एक अलग सा माइंडसेट मुझे फील हो रहा है, एंड वो एक बहुत यूनिक चीज है आप में। मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का सोचने का तरीका अलग होता होगा, कुछ कुछ लोगों को शायद से लाइफ को देखने का तरीका अलग होता होगा, कुछ कुछ लोगों को आई डोंट नो, मे बी अलग चीजों पे इंटरेस्ट होती होगी जो यूजुअली दूसरों को नहीं होता है। सो देयर इज अ यूनिकनेस इन योर माइंड, एंड उस चीज को प्लीज यूज करना, उस चीज को प्लीज तराशना, कुछ ना कुछ वे में उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, या फिर अपना हिस्सा बने रहने देना, बिकॉज वो एक इंडिविजुअलिटी आपकी है जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए सोसाइटी की वजह से या दूसरों की वजह से। तो कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लोगों के बीच अगर आपको लगे कि आपका ये यूनिकनेस दबाया जा रहा है, देन आपको उन लोगों को, उन रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर हेल्दी बाउंड्रीज देनी पड़ेंगी। बिकॉज ट्रस्ट मी, योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू कि आपके लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, बट देखो, सबके लाइफ में अच्छे लोग आते हैं एंड बुरे लोग भी आते हैं। हमारे जजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किसको कितना पावर दे हमारे लाइफ में। ऑलराइट, सो इफ आई डू नॉट गिव यू एनी पावर इन माई लाइफ, तो आप मुझे 4-5 गालियां भी क्यों ना दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आपको पावर दिया कि ओके, ये पर्सन मुझे जो बोलेगा मैं वही फील करूंगी, या इसके वर्ड्स, इसके एक्शंस मुझे डीपली हर्ट करेंगे, तब जाके यू गेट द पावर टू अफेक्ट माई लाइफ इन एनी मैनर। ऑलराइट, तो लाइफ में किसी भी नेगेटिव इंसान को, या फिर जो भी आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, या फिर वर्थलेस फील कराए, या फिर ऐसा फील कराए कि यू आर टू मच टू हैंडल एटसेट्रा, नो दैट कि वो सही पर्सन नहीं है आपके लिए। तो उनको चेंज करने के बदले, या फिर खुद को चेंज करने के बदले, यू नीड टू जस्ट लेट दैट रिलेशनशिप को, या फिर हेल्दी बाउंड्रीज आपको ड्रॉ करनी है, ताकि वो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली
हर्ट ना कर पाए या फिर अफेक्ट ना कर पाए. ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स. आप जितना हैप्पी वाइब्स फील करोगे उतना आपका फिजिकल ग्लो अप भी होगा. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये हो सकता है, बट एनी हाउ मे बी वाइब्स हाई रखने से फिजिकल ग्लो अप अपने आप से होता है. सो यस, आप जितना खुश फील करोगे, जितना पॉजिटिव फील करोगे, उतना ही आपका फिजिकल ग्लो अप होगा. यस, दैट इज वॉट इज कमिंग फॉर यू. राइट, नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड. I'm sensing your higher self is telling you कि अगर लाइफ में किसी चीज को लेके चिंता है ना, भले ही रिलेशनशिप्स को लेके हो या फिर खुद के सेल्फ प्रोग्रेस को लेके हो, या रिश्तों को लेके हो, एनीथिंग, नो दैट कि ये एक टेम्पररी फेज है एंड इट विल फ्लो अवे. ऑलराइट, तो मे बी जो भी नेगेटिविटीज या जो भी स्टैग्नेंसीज अभी आप फेस कर रहे हो, दैट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग प्रोसेस. ये चीज़ें शायद से अभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा होगा या फिर लग रहा होगा कि कैसे स्टैग्नेंसी से निकलूं, बट योर सोलमेट्स हायर सेल्फ इज टेलिंग यू दैट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, तो जस्ट गो विद द फ्लो, खुद पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, एंड नो दैट कि आप अच्छे इंसान हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा. अगर आपके साथ बुरा हो रहा है देन इट इज समथिंग दैट इज प्लान्ड बाय योर ओन हायर सेल्फ. ओके, एंड यस, दे आर टेलिंग यू कि आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा होगा. तो जो भी चीज़ जा रही है आपके लाइफ से उसे जाने दो. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. तो प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू कि जो भी चीज़ आने वाले 1-2 महीने में या फिर जो पास्ट में भी अगर जो चीज़ जा रही है या जा चुकी है उसे जाने दो, उसे रेजिस्ट मत करो, बिकॉज उसके बदले लाइक life and universe will replace it with something that is much 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 better. Alright, तो इसीलिए do not lose hopes. उम्मीद मत छोड़ना, खुद पे भरोसा रखना, खुद को प्यार करना जितना हो सके, बिकॉज यू आर वर्थ इट, यू डेफिनेटली आर वर्थ इट. खुद का हमेशा साथ देना एंड या जो जा रहा है उसे जाने दो, बिकॉज आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है. Yes, so these are the messages that I'm getting for you, Group 1. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hi Group 2, welcome to your readings. So let's see कि आपके soulmate आप तक क्या क्या messages आज पहुंचाना चाहते हैं. Some of you guys might have a soulmate in your life. अगर कुछ लोगों के लाइफ में नहीं है, then उम्मीद मत छोड़ना. Okay, because कोई ना कोई जरूर से आता है हमारे लाइफ में जो हमारे सोल लेवल का हो. सोलमेट इज नॉट नेसेसरीली अ लव रिलेशनशिप, बट वो सोल होता है जिनके साथ हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, जिनके साथ हम काइंड ऑफ हमारा सोल एक साथ से क्रिएट हुआ था. ओके, प्रॉपर टर्म इसका जो होता है वो ग्रुप सोल होता है. ऑलराइट, तो उम्मीद मत छोड़ना. नो दैट कोई ना कोई तो लिखा होता ही है हमारे लिए जो हमारे सोल लेवल पे कनेक्ट हमको करे, भले वो कोई सेलिब्रिटी हो, भले वो कोई रिलेटिव हो, भले वो कोई लव कनेक्शन हो. ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग ग्रुप 2. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस जो आपके सोलमेट आप तक पहुंचाना चाहते हैं. So we have this card and this one. Okay. Right. The first thing that I'm sensing for you is that I don't know, maybe ये कुछ लोगों के लिए ये वाला मैसेज है, मे बी सबके लिए नहीं है, but they are telling you to focus on your career. ओके, तो आई डोंट नो आप किस करियर के पाथ में हो. इफ दिस मैसेज रेजोनेट्स विथ यू, टेक इट. ओके, अगर मैसेज रेजोनेट नहीं करती है तो मत लेना, बट आई एम सेंसिंग कि यस, कुछ लोगों के सोलमेट आपको बोल रहे हैं कि भाई करियर पे थोड़ा ध्यान दे दो, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, बट यू आर एट अ प्राइम टाइम ऑफ योर करियर, जहाँ पे अगर 2-3 साल आपने प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर थिंकिंग अपने करियर पे दिया तो आप बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकते हो. ओके,
आप एक ऐसे पिवटल पॉइंट पे हो अपने लाइफ में जहाँ पे अगर आपने करियर को लेके वाइज चॉइसेस नहीं ली या फिर करेक्ट एक्शंस नहीं लिया, तो शायद से आपका जो डेस्टिनी है वो डिवाइड हो सकता है, बिकॉज पैरेलल रियलिटीज है, राइट। एंड हमारे वाइब्स, हमारे एक्शंस के बेसिस पे हमारी रियलिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है एंड हम उस पर ट्यून करते हैं जिसके साथ हमारा वाइब मैच करता है। ऑलराइट, सो नाउ इज द टाइम कि आप दूसरी चीज़ों को मत सोचो। अगर रिलेशनशिप इश्यूज में पड़े हुए हो, रिलेशनशिप इश्यूज पे उतना ध्यान मत दो। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर सोचो ऐसा कुछ एक्शन लिया है जहां पे यू चोज योर सेल्फ rather than somebody else and उस चीज को लेके गिल्ट फील कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि सही किया कि नहीं किया, then this is a confirmatory message for you कि yes, अगर आपने खुद को चूज किया है in the past few months, then know that कि गिल्टी फील करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डिड द राइट थिंग, आपने सही चीज चूज किया है। ओके, लाइक कभी कभी होता है कि हमें कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स को रोकना पड़ता है या फिर हमें कुछ कुछ डिसीजंस को रोकना पड़ता है या कुछ लोगों को ना बोलना पड़ता है टू चूज आवरसेल्व्स। तो अगर वो चीज आप में से कुछ कुछ लोगों ने की है, यू डिड द करेक्ट थिंग, ओके, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग खुद को चूज नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग ऐसे हो जो लोग अपना टाइम, एनर्जी, स्पेस, माइंड एटसेट्रा दूसरों की वजह से गंवा रहे हो अभी, देन दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन। ऑलराइट, गवाना मत टाइम किसी और पे, किसी थॉट पे जो आपका नहीं है। लाइक बहुत टाइम होता है कि सोचो स्कूल गए या कॉलेज गए, ऑफिस गए एंड किसी ने कुछ खराब से बोला या गॉसिप किया एंड वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि क्यों उसने ऐसे बोला, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, ये सच्चाई है ही नहीं, मेरे बारे में क्यों फैला रहा है ऐसी बातें। तो दूसरों पे, दूसरों की एनर्जीज पे, बातों पे एटसेट्रा पे नेगेटिव, लाइक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट पे ज्यादा टाइम मत देना। ऑल्सो अगर दूसरों की वजह से अपना टाइम गवा रहे हो, लाइक मे बी समबडी इज वेरी हर्ट एंड वो सिर्फ आप पे, आपके पास आके ट्रॉमा डंपिंग कर रहे हैं, यस यू माइट फील कि हाँ चलो ये बेचारा है, इसकी हेल्प कर दूं, लेकिन एक लिमिट तक करना। ओके, like do not help them at the cost of your own time, your own space, your own mental health, etc. तो choose yourself. Now is the time to choose yourself and choose your career. यस, उसी मैसेज से कंटिन्यू करूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं डाइवर्ट हो गई, बट जो करियर वाला मैसेज है ना, इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आप करियर में खुद के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो बड़े सपने देखो अपने करियर को लेके। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का कुछ बड़ा सपना ही नहीं है या फिर उतना ज्यादा करियर से रिलेटेड इंक्लाइंड नहीं हो, देन नो दैट कि नाउ यू शुड बी करियर इंक्लाइंड। अदरवाइज आगे चल के आपको लगेगा कि अरे वो टाइम मैंने गवा दिया था। तो ठीक है, अपने करियर को अच्छे से प्लान करो, अपने फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान करो एंड आस्क योरसेल्फ कि आप 2 साल बाद कहाँ पे रहना चाहते हो करियर वाइज या फिर फाइनेंस वाइज, एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट इनटू इट। ओके, आपके सोलमेट बोल रहे हैं कि यू आर समबडी जो इतने केपेबल हो कि आप अकेले भी सरवाइव कर सकते हो। शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को अपने इस एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है। आप लोग शायद से खुद को कम समझते हो या फिर सॉफ्ट समझते हो खुद को, या फिर आप शायद से खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद के माइंड को अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद के टैलेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हो। बिकॉज यू आर समबडी जो लाइक लिटरली यू कैन क्रिएट एन एम्पायर फॉर योर सेल्फ। आप अकेले भी बहुत खुश होकर सर्वाइव कर सकते हो, आप में इतनी ताकत है। बट मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आप में से कुछ कुछ लोग शायद से लोनली फील करते होगे या फिर सोचते होगे कि मुझे अगर ये चीज मिली तभी जाके मैं खुश रहूंगा, या फिर अगर मुझे मेरे लाइफ में कोई पार्टनर हुआ तभी जाके मैं खुश रहूंगा। तो इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है आपके लाइफ में, मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ चीजों को लेके कि काश ये होता तब मैं फुलफिल्ड फील करता, या फिर काश ये होता मेरे में तब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता, काश ऐसी बॉडी होती मेरी तब जाके मैं सिक्योर फील करता। ओके, तो नो दैट वो सारे लिमिटेशंस आपके माइंड के हैं and your soulmate is telling you that look at yourself as a divine being. Do not look at the external things. Look at yourself as a divine being. आप एक cosmic being हो। आप इसे कैसे भूल जाते हो? आप भूल कैसे जाते हो कि आप एक सिर्फ 3D being नहीं हो। ये बॉडी सिर्फ आपका नहीं है कि सिर्फ बॉडी है, लाइफ इजिली बस 3D चीजों को लेके कंसर्न है। नहीं, यू आर अ कॉस्मिक बीइंग। यू आर लाइक आपका सोल, योर soulmate is telling you कि your soul is a divine being which helps to take a lot many important decisions. Okay, तो cosmic level पे
5D लेवल पे आप एक ऐसा रोल प्ले करते हो जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो, दूसरों के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, या फिर मे बी कॉस्मिक चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हो. मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझ आ रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग क्या है, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. बट नो दैट कि जैसे होता है ना कि धरती पे भी जैसे अर्थ में देर आर सम पीपल हु टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री. देर हैव बीन सम पीपल जो पहले पहले बड़े बड़े किंगडम्स में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे. तो वैसे यू आर समबडी लाइक दैट जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो. यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. ओके, तो जो पर्सन इतना स्ट्रांग है, जिसका सोल इतना स्ट्रांग है, वो कैसे फिजिकली वीक हो सकता है. एंड नो दैट कि अगर आप में कुछ भी वीकनेस है या फिर अगर आप खुद को कम समझते हो तो वो सच्चाई नहीं है. द ट्रूथ इज कि आपको उन सब चीज़ों को ओवरकम करके खुद के उस हायर सेल्फ से ट्यून करना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ऑलराइट, तो नो दैट कि जो भी कमियां, जो भी लिमिटेशंस आप खुद के बारे में सोचते हो, you have to overcome it. That is a part of your life purpose because you are like an extremely strong being. Okay. एक चीज आपको बोली जा रही है आपके सोलमेट की तरफ से कि वेट फॉर द करेक्ट पर्सन. ऑलराइट, वेट फॉर द करेक्ट पर्सन. अगर आप में से काफी सारे लोग सिंगल हो एंड यू वांट कि काश मैं रिलेशनशिप में रहता, या फिर बहुत लोग का अगर फ्रेंडशिप से रिलेटेड ऐसा है कि काश मेरे लाइफ में कोई बहुत अच्छा दोस्त आता, तो वेट फॉर द करेक्ट पर्सन. अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपके वाइब्रेशन के लोग आपके लाइफ में आएंगे, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद पीपल जिनके साथ आपको अजीब लगता है. ठीक है, ऊपर ऊपर दोस्ती निभाना इज फाइन, बट उनके साथ डेस्परेशन की वजह से या फिर जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी विद समवन, उस रीजन की वजह से किसी के साथ डीप फ्रेंडशिप या फिर डीप रिलेशनशिप में मत आओ. ऑलराइट, यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल जो आपके वाइब के नहीं है. बट नो दैट आपके सोलमेट्स आएंगे, नॉट जस्ट वन बट मैनी. मुझे फील हो रहा है कि एटलीस्ट 3 से 4 लोग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे जो कि आपके सोल फैमिली से होंगे. टाइम वेरी कर सकता है सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इसीलिए मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगी बिकॉज मुझे एक पिन पॉइंट टाइम नहीं फील हो रहा है. कुछ रीडिंग्स में जब फील होता है कि हाँ इतने महीने के अंदर, तो आई से इट, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अलग अलग लोग का अलग अलग टाइम पे आएगा. बट नो दैट एटलीस्ट 3 से 4 लोग आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो राइड और डाई काइंड ऑफ होंगे कि यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली विथ योर फीलिंग्स, विथ योर इमोशंस, विथ योर थॉट्स, विथ योर ऑथेंटिक सेल्फ. एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो देन हो सकता है कि उसमें से एक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ जाओ. राइट, उनमें से एक पर्सन के साथ, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अदर्स. राइट, नेक्स्ट लेट्स गेट टू योर नेक्स्ट कार्ड. सिमिलर करियर से रिलेटेड चीज है. ऑल्सो आपको एक चीज बोला जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ना अपने लाइफ को ऐसे नॉर्मली बिता रहे हो विदाउट बीइंग फोकस्ड ऑन समथिंग, नाउ इज द टाइम कि आप फोकस करो अपने लाइफ में, बिकॉज टाइम बीतता जाता है, टाइम किसी का वेट नहीं करता है. एंड कभी कभी जब पूरा टाइम चला जाता है उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे मैंने जाने क्यों दिया उस टाइम को. लाइक आई विल गिव माई वेरी एग्जाम्पल. टैरो रीडिंग मैंने अराउंड 4-5 साल पहले मैंने यही वाला डेक खरीदा था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई जस्ट लाइक स्टार्टेड टू स्टडी द कार्ड्स. स्टार्टिंग में फिर मेरे को बोरियत हो गई, तो मैंने दूसरा मेथड अपनाया कि आई विल गिव द मीनिंग टू द कार्ड्स माई सेल्फ. जो मुझे फील होगा वैसे करूंगी. तो यानी हाँ, मैंने 4-5-6 हो गया होगा अभी, तो 5-6 साल पहले मैंने टैरो रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था, बट आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली एट दैट टाइम. एंड ना ही मैं रेगुलर थी यूट्यूब पे, ना ही इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे. इवन अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब नहीं हूँ. तो उस चीज़ का अफसोस मुझे अभी भी होता है, बिकॉज उस टाइम पे अगर मैं रेगुलर रहती तो अभी मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत आगे बढ़ चुका होता, बहुत सारे लोग से मैं कनेक्टेड हो चुकी होती, कितने सारे मेरे सोल फैमिली के लोग मेरे तक पहुंच चुके होते. तो उस चीज़ का अफसोस मुझे है. बट वही ना कि टाइम वापस नहीं आता है. उस टाइम पे मैं कितने ही साल की थी, आई वॉज इन माई अर्ली 20s एंड मुझे उतना नॉलेज नहीं था. ओके, आई वॉज अ वेरी बिग स्केप्टिक एट दैट टाइम. तो बस इतना पता था कि लेजीनेस था मेरे में. ओके, तो अगर वो लेजीनेस में हटा देती तो शायद से मैं ज़्यादा रेगुलर होती एंड उस वजह से आज मैं अलग ही स्टेबिलिटी पे पहुंचती. तो या उस चीज़ का अफसोस रहता है. तो वही चीज़ आपके सोलमेट आपको बोल रहे हैं कि जब आप यंग रहते हो, कभी कभी ऐसा होता है, यंग की भी बात नहीं है,
नो मैटर द एज, कभी ना कभी हमें लाइक वी गेट स्टक इन टू जोन्स, मेंटल जोन्स, जहाँ पे हमें लगता है कि अरे चलो चलने देते हैं, क्या जाता है। तो उसकी वजह से हम अपने पोटेंशियल को दबा देते हैं, या फिर अगर अच्छा टाइम होता है तो वो अच्छा टाइम बीत जाता है एंड हम प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। बहुत लोग ये चीज़ मैरिज में भी करते हैं कि टाइम अच्छा है, सोचो एस्ट्रोलॉजिकली बोला गया कि ओके अभी मैरिज का टाइम अच्छा है, बट अगर सिर्फ बैठे रहेंगे अपने कंफर्ट जोन में एंड दे वुड नॉट गो आउट एंड ट्राई टू मिंगल विद पीपल, या फिर अगर अरेंज मैरिज करने का मन है तो रिश्ता वगैरह प्रॉपरली अगर नहीं ढूंढते हैं तो वो टाइम बीत जाता है। ओके एंड दे एंड अप विथ नथिंग। ओके, तो नो दैट कि जो भी है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके सोलमेट आपको बोल रहे हैं। आई थॉट कि ये सारी मैसेजेस बहुत ज़्यादा क्यूट एंड लवी डवी वाली होंगी, बट सारे इंस्ट्रक्शंस ही आ रहे हैं मोस्टली। ग्रुप 1 का भी काइंड ऑफ ऐसा ही रीडिंग था, तो मे बी यू नीड दीज मैसेजेस नाउ। या सो यस, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड अपने टाइम को मत गवाओ। दैट इज इट। Right, so these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Hope it helps. Thank you so much and we'll take your reading. Bye-bye. Group 3, welcome to your reading. So let us see कि आपके सोलमेट आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। मैं बस एक ही चीज़ बोल दूंगी यार कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में तो मैक्सिमम मैसेजेस इंस्ट्रक्शंस जैसी थी। ओके, जैसे लाइक ये करो तो अच्छा होगा, तुम में कैपेबिलिटी है एटसेट्रा। तो आई डोंट नो इसका क्या होगा इस रीडिंग का। आई वॉज होपिंग कि आज का रीडिंग बहुत क्यूट मैसेजेस आएंगे, अच्छे मैसेजेस आएंगे। यस, अच्छे मैसेजेस हैं, नेगेटिव मैसेजेस नहीं है। बट एनी हाउ आई डोंट हैव द कंट्रोल ओवर हियर, आई एम जस्ट अ चैनलर। राइट, सो लेट अस सी कि ग्रुप 3 के सोलमेट्स आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। I'm sensing आपके सोलमेट आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में काफी सारे अननेसेसरी लोग हैं एंड यू नीड टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम देम। ओके, आप लाइक काइंडनेस उन्हीं को दो जो आपके उस काइंडनेस की कदर करे। अपना टाइम उन्हीं को दो जो आपके उस टाइम की कदर करे। हेल्प उन्हीं को दो, हेल्प उन्हीं को करो जो आपके उस हेल्प की कदर करे। ओके, तो देखो अलग अलग टाइम अलग अलग मैसेजेस निकलते हैं। आपके लिए ये मैसेज अभी आ रहा है कि उन्हीं लोगों को अपनी टाइम, एनर्जी, पेशेंस एटसेट्रा दो जो उसकी कदर करे। स्पेशली अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे फ्रेंडशिप्स या ऐसे बॉन्ड्स में हो ना जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक मैं ही वन साइडेड कर रहा हूँ या फिर मैं ही ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, या फिर इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि आप ही ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी बॉन्ड में रहते हैं, बिकॉज वी लव द पर्सन, बिकॉज वी लव आवर फ्रेंड, बिकॉज वी लव आवर पार्टनर, हमें ये नहीं दिखता है कि उनके रेड फ्लैग्स क्या हैं या फिर एनर्जीज बैलेंस्ड है कि नहीं, एक ही तरफा हम एफर्ट्स दे रहे हैं कि नहीं। ओके, तो नो दैट कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में, भले वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, रोमांटिक हो, यू नीड टू एनालाइज योर रिलेशनशिप्स। तोलो, नापो अपने रिलेशनशिप्स को एंड देखो कि जितनी चीजें आप दूसरों के लिए कर रहे हो उतना आपको वापस मिल रहा है कि नहीं। ओके, आई माइट बी टॉकिंग अबाउट योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। ओके, ऐसा भी होता है बहुत टाइम कि किसी पर्सन को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड वो भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करना एंड सही एक्शंस लेने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ओके, तो देखो अपने सारे रिश्तों को देखो, भले अपने पेरेंट्स के साथ हो। ओके, एंड एनालाइज करो, हर एक रिश्तों को एनालाइज करो, हर एक क्लोज बॉन्ड को एनालाइज करो कि कितना आप दे रहे हो उस पर्सन के लिए एंड कितना वो कर रहे हैं आपके लिए। दैट विल गिव यू अ मैप ऑफ द डिफरेंसेस। ओके, एंड तब आपको पता चलेगा कि किस पे कितना एफर्ट देना है एंड किस पे नहीं देना है। जहां पे भी आपको लगे कि चीजें वन साइडेड हैं, यू नीड टू क्लैरिफाई विद दैट पर्सन। वहां पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो एंड बोलो कि देखो ये चीजें हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि तुम भी अपने तरफ से थोड़ा और एफर्ट्स लगाओ या फिर तुम भी अपने तरफ से थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लाओ। ओके, एडजस्ट चुपचाप से करके नहीं रहना है या फिर सिर्फ देते ही नहीं रहना है। दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सोचो आप अभी बहुत ज्यादा दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में, एनर्जी, एफर्ट्स एटसेट्रा, कितने साल दोगे? अगर यही सेम एनर्जी, एफर्ट्स एटसेट्रा जाता ही रहा आपके साइड से, मे बी 8 years, 9 years, 10 years के बाद, यू विल फील
डिफरेंट, ओके, तब आपको लगेगा कि यार ये बॉन्ड तो पहले जैसा नहीं रहा, या फिर मुझे और इंक्लिनेशन फील नहीं हो रहा है इस पर्सन की वजह से, ओके, तो वहां पे फिर चीजें दूसरा ही वो ले लेता है। ऑलराइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजें प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए, स्पेशली रिश्ते प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। ऑल्सो इफ यू आर समबडी जो एक ऐसे पर्सन हो जो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, तो ये वाला मैसेज तभी लेना जब ये आपके साथ रेजोनेट करे, वरना बिल्कुल मत लेना। इफ यू आर समबडी जो लोगों को दान में पैसे देते हो, ये वो चीज देना बंद करो। ऑलराइट, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका पैसा लेके वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन से काम कर रहा है। अगर वो कोई नेगेटिव चीज खरीदता है एंड उसे यूज करता है, कोई सब्सटेंस अब्यूज करता है, तो उसका कर्मा आप झेलोगे, ठीक है। तो दान में पैसे मत देना लोगों को। अगर आपको देना ही है दान, यू कैन गिव फूड, यू कैन गिव अदर काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन गिव क्लोथ्स एटसेट्रा, बट पैसे दान में मत देना। ये एक इंस्ट्रक्शन आपके सोलमेट की तरफ से आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग दैट आप में से काफी सारे लोगों के लाइफ में आपके सोलमेट ऑलरेडी हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, ओके, या फिर कभी ना कभी वो रह चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड। अगर किसी फ्रेंड के साथ बहुत डीप कनेक्शन आपका कभी था, देन इट्स अ साइन दैट दे वर और दे आर योर सोलमेट। भले ही बातचीत डेली हो ना हो, ओके, दैट्स नॉट एन इशू, बट इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड, दैट इज द मेन थिंग। ऑलराइट, तो मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आपके सोलमेट हैं, फ्रेंड के फॉर्म में ही मोस्टली है, मुझे फील हो रहा है। एंड दे वॉन्ट यू टू नो कि दे आर देयर विथ यू। ऑलराइट, तो किसी भी फ्रेंड से अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो अभी या पास्ट में या फ्यूचर में, एंड यू फील कि ओके शायद से ये मेरे सोलमेट हो सकते हैं, तो कभी भी उनसे कोई भी हेल्प मांगना, दे विल हेल्प यू, ओके, दे विल गिव देयर बेस्ट टू हेल्प यू। तो नो दैट दे आर देयर विथ यू, दे आर डेफिनेटली देयर विथ यू। ऑल्सो आई डोंट नो वाई बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आप गलत जगह पे एफर्ट्स दे रहे हो, गलत जगह पे अपना टाइम एनर्जी एटसेट्रा दे रहे हो, या फिर गलत चीज़ों से उम्मीद लगाए बैठे हो। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट आई एम सेंसिंग कि मोस्टली ये किसी रिलेशनशिप या फिर किसी बॉन्ड को लेके ही ये मैसेज है। सो इफ इट रेजोनेट्स प्लीज लेना, अदरवाइज मत लेना, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि गलत लोगों पे आप एफर्ट्स दे रहे हो, या फिर गलत चीज़ों पे या गलत एक्सपेक्टेशंस पे एफर्ट दे रहे हो। तो व्हाट यू नीड राइट नाउ इज अ रीडायरेक्शन। आपको रीडायरेक्शन चाहिए कि आपको लाइफ में आगे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एफर्ट्स देनी है, कहाँ पे एनर्जी देना है, किन लोगों पे भरोसा करना है। या फिर अगर कुछ लोग फील कर रहे हो कि मैं भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, देन नो दैट कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके, तो मे भी अलग अलग वेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ो, अलग अलग गुरुज या फिर जो लोग मंक्स लोग यूट्यूब चैनल में अपने एनर्जीज शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनो। यू नीड टू डिस्कवर कि आपकी एनर्जी किसके साथ करेक्ट फील हो रही है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट पर्सन्स footsteps, okay? Especially if you feel कि मुझे भटका हुआ लग रहा है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ आगे जाना है, know that you have to hold the hand of either a spiritual person or a guru or any concept of the divine that will help you a lot with your current energies. कुछ लोग अगर किसी डेटी से कनेक्टेड फील करते हो, तो उस डेटी का नाम जाप करने लगो, या उस डेटी को ज्यादा प्रे करने लगो। प्रे से ज्यादा हेल्प होगा नाम जाप करने से, ओके? एंड यू विल सी कि यस, जो अजीब सी एनर्जीज फील हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। ओके, आई एम सेंसिंग अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन कमिंग अप इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट ईयर, मुझे फील हो रहा है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नो दैट कि ये साल खत्म होने के बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप अपने आई एम सो सॉरी रोमांटिक पार्टनर से मिलोगे। ऑलराइट, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में दैट विल बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि इस लाइफ में भी आ रहे हैं, जो
experience things and grow with you. एंड कुछ कुछ लोग के लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि दैट इज योर सोलमेट. ओके, वो सोलमेट आ रहे हैं. तो मैक्सिमम लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का मुझे सोलमेट फील हो रहा है. बट नो दैट हाई पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी कमिंग इन टू योर लाइफ, लाइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप कमिंग इन टू योर लाइफ द नेक्स्ट ईयर. ओके, बहुत कम लोगों का मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फील हो रहा है, बहुत कम लोगों का. स्पेशली अगर आप लोग अभी रेडी नहीं हो रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर इफ यू वांट कि नहीं पहले मुझे खुद में कुछ चेंजेस करनी है फिर मैं रिलेशनशिप में आऊं, ठीक है. बट यस, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू सम ब्रेकअप्स रिसेंटली, या फिर अगर कोई अच्छा मिल नहीं रहा है आपको, या अकेला लगता है आपको, ओके, कि यू वॉन्ट टू बी विद समबडी, देन डेफिनेटली 1 से 2 साल के अंदर आपके लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर आएंगे जो आपके एनर्जी लेवल के होंगे. ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट दैट रिलेशनशिप विल बी कि आप दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पे कुछ लाइक इम्बैलेंस ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज नहीं होंगी. जितना आप उस पर्सन के लिए करोगे वो पर्सन भी आपके लिए उतना ही करेंगे. ओके, बैलेंस थॉट्स रहेंगी, बैलेंस्ड माइंडसेट रहेगा, एंड इमोशनली भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करोगे आप लोग, मुझे ये फील हो रहा है. ओके, सो यस, योर सोलमेट इज टेलिंग यू कि उम्मीद मत हारो. कुछ कुछ लोगों का इट माइट बी अ स्ट्रेट अप अरेंज मैरिज. अगर आप लोग ऐसे एज में हो कि यू वॉन्ट अरेंज मैरिज और दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू, देन ऐसा मत सोचना कि अरेंज मैरिज है तो खराब इंसान होगा. नहीं, अरेंज मैरिजेस के थ्रू भी कितने लोग अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलते हैं, बहुत सारे लोग. ओके, तो हैव फेथ इन दैट एज वेल कि अगर फैमिली में लव मैरिज अलाउड है ही नहीं, अरेंज मैरिज है, देन नो दैट दिस पर्सन विल कम टू यू थ्रू एन अरेंज मैरिज. राइट, यस, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, एक लास्ट मैसेज है, प्लीज अपने बॉडी पे ध्यान दो थोड़ा सा. ओके, योर बॉडी नीड्स योर हेल्प. अब मुझे नहीं पता कि हेल्थ इश्यूज आप में कुछ कुछ हैं, या फिर आपके बॉडी में स्टैगनेंसी है, या फिर एनर्जी स्टैगनेंट है, वट एवर इट इज, योर बॉडी नीड्स योर हेल्प. ये मैसेज मेरे तक आ रहा है. तो ध्यान दो कि क्या नीड्स है आपके बॉडी के. इट कैन बी एज सिंपल एज ड्रिंकिंग मोर वाटर. अगर आप कम पानी पीते हो तो मे बी ज्यादा पानी पीना स्टार्ट करो. अगर उल्टे सीधे टाइम पे सोते हो तो मे बी प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप लेना स्टार्ट करो, या फिर सही टाइम पे सोना स्टार्ट करो. ओके, तो वट एवर इट इज, बॉडी का ख्याल रखो एंड इट विल गिव यू बैक सो मच इन रिटर्न. ऑलराइट, since these are the messages that I'm getting from your soulmates, thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.